बच्चों यह है PYQ 22 और ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। और ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा आइए देख लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है बच्चों की लेट करके चलना है कि आई है, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको आपको लेट करके चलना है कि आई है, और इसके बाद यहाँ पर देखना है कि कैसे सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो एक दो बार इस तरीके के क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी ये EX इस तरीके से आपको दिखाई देता है, आप देख लीजिए EX 2x पावर दे दे या 4x कर दे, 6x कर दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर हालांकि 4x दे रखा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, e की पावर 2x को इस केस में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो यहाँ पर e की पावर 4x है, e की पावर 2x हम क्यों कॉमन लें, यहाँ पर तो e की पावर 2x दिखाई भी नहीं दे रहा बच्चों। तो यही ट्रिक है बच्चों, यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि NCERT में ऐसा एक क्वेश्चन है e की पावर 2x करके, आप उसे अगर कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर 2x को फिलहाल अभी आप कॉमन लेके देखें तो क्या होगा, तो e की पावर 2x को मल्टीप्लाई e की पावर 2x से करें तो 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर e की पावर 2x तो है नहीं, तो आपको कॉमन लेने का तरीका क्या है कि 1/e की पावर 2x कर दीजिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखें बच्चों, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x कट जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं जबरदस्ती का कॉमन लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर में भी आपको e की पावर 2x को ही कॉमन लेना है बच्चों। तो मैं e की पावर 2x को कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, तो ये आपका e की पावर 2x होगा प्लस, और यहाँ पर e की पावर 2x नहीं है तो क्या करें, 1/e की पावर 2x कर देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे dx, राइट। अब क्या होगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x क्या होगा, कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर i किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन, अब इसको आपको लिखना है तो e की पावर 2x हो गया और 1/e की पावर 2x। तो 1/e की पावर 2x को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो इसे आप लिख सकते हैं e की पावर -2x। तो जब भी ये पावर ऊपर जाता है बच्चों तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, तो 1/e की पावर 2x को क्या लिख दूं मैं, e की पावर -2x, राइट। अपॉन की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, e की पावर 2x यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पर भी है 1/e की पावर 2x, तो इसको आप कैसे लिखें, e की पावर -2x, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है dx। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपको क्या करना है, t पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट करते हैं बच्चों, तो पुटिंग आपको क्या करना है, लिखना है पुटिंग e की पावर 2x और e की पावर -2x। तो आपको पुटिंग करना है बच्चों, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को क्या पुट कर दें, t। इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो सो डेट का हम लोग क्या करें, इसका डिफरेंशिएट करें। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है e की पावर x होता है, तो इसी तरीके से e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x होगा। लेकिन यहाँ जो ये 2x है को अलग से डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से e की पावर -2x क्या होगा, e की पावर -2x, e की पावर x वाला ही फॉर्मूला लगता है, तो e की पावर -2x, साथ में -2x का भी डिफरेंशिएशन करना बच्चों। तो जब आप d/dx करेंगे किसका, माइनस का 2x का, तो कैसे करेंगे, -2 तो बाहर चला जाएगा, -2 और d/dx और x का डिफरेंशिएशन। तो -2 और x का डिफरेंशिएशन देखें तो dx/dx ये क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है -2, तो ये आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है -2, ठीक है, राइट। और e की पावर -2x है, और इसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में बच्चों, तो यह बन जाएगा dt/dx, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं, तो 2e की पावर 2x आपको ऐसे ही लिखना है, और ये प्लस माइनस का 2e की पावर -2x हो जाएगा, और ये आपका dt/dx होगा, ठीक है। यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो e की पावर ये आपका 2x हो जाएगा, और क्या करें, e की पावर -2x हो जाएगा, राइट। और ये dx को आप इधर लिख लीजिए इक्वल टू dt, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो e की पावर ये आपका 2x माइनस e की पावर -2x, और ये आपको ब्रैकेट लगा लेना है, और इस 2 को आपको राइट साइड में लेके आना है बच्चों, तो dt/2। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखें e की पावर 2x और -e की पावर -2x है, यहाँ पर 2 नहीं है बच्चों, तो ये यही हमें लेके आना है, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ठीक है। और ये 2 नहीं चाहिए, तो आपको इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों इसको t में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। तो करते हैं बच्चों, तो क्या करें, नाउ करके आपको i को फिर से लिखना है, और i क्या है, तो e की पावर ये आपका 2x माइनस e की पावर -2x, ठीक है। अपॉन की बात करते हैं तो e की पावर ये आपका 2x प्लस e की पावर -2x, और ये आपका
dx। तो जब आप इसको t में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, i को तो ऐसे लिखना है। अब देखिए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको आपने क्या कहा था, t कहा था। तो ये जो डिनोमिनेटर में t कहा था तो इसको आप t पुट कर दीजिए, और साथ में ये जो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, ये किसके इक्वल है, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx किसके इक्वल है, तो dt/2। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, dt और अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 जो होगा वो यहाँ पर ना लिख के आप क्या कर दीजिए, 1/2 को बाहर कर दीजिए। ये 1/2 तो ये चला गया बाहर और dt आ गया आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसको सही से लिखने की कोशिश करें। सही से का मतलब क्या है, जरा ये भी मैं बताता हूँ। तो 1/2 ऐसे लिखना है, 1/t करके लिखना है और dt को साइड में लिख देना है। जिस तरीके से ये dx को साइड में लिखा था ऐसे ही dt को साइड में लिख देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि सही से हमने करके लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो i को तो आपको ऐसे लिखना है 1/2 और यहाँ पर क्या है 1/t है बच्चों। तो 1/t का इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मोड में x प्लस सी, ठीक है। तो इसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log मोड में t प्लस सी। तो यहाँ पर क्या होगा, log मोड में t प्लस सी, ठीक है। अब ये जो i है बच्चों वो t के फॉर्म में तो ये आ चुका है, लेकिन ये हमें किस में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए। तो क्या करें, t को x में कन्वर्ट करेंगे। तो i को तो आपको ऐसे लिखना है 1/2 और ये आपका log और t। तो t क्या था बच्चों, तो यहाँ पर देखिए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने t कहा था। तो इस तरीके से t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो पुट करते हैं बच्चों। तो t की जगह क्या पुट करना है, e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस का 2x और ये आपका प्लस का c, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i को तो आपको फिर से ऐसे लिखना है, ये आपका 1/2 और ये आपका log, और इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, तो e की पावर 2x को भी कुछ नहीं करना। यहाँ पर माइनस में पावर है बच्चों, तो माइनस को हटाने के लिए 1 करके इसको लिख दीजिए, क्योंकि जिस फॉर्म में ये पहले से दिया था 4x के फॉर्म में, तो e की पावर 4x के फॉर्म में ही आपको इसको आंसर देना है। तो प्लस का c कर देना है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो i को तो आप फिर से आपको ऐसे लिखना है 1/2 और ये आपका log, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और e की पावर 2x का एलसीएम तो e की पावर 2x होगा। e की पावर 2x को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो e की पावर 2x आएगा, और e की पावर 2x को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x इंटू में e की पावर 2x, तो क्या होगा बच्चों, बेस तो सेम है, पावर पावर ऐड हो जाएगा तो 2x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा, तो e की पावर हो जाएगा 4x, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों e की पावर 4x और प्लस और फिर e की पावर 2x को e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए कैसे होगा, e की पावर 2x डिवाइड करें e की पावर 2x तो कैंसिल होकर 1 आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा बच्चों, और ये आपका प्लस का c होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो i को फिर से आपको ऐसे लिखना है 1/2 और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ये log m/n बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों log m/n क्या होता है, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो log m माइनस log n के इक्वल होता है बच्चों। तो आपको इसे माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 1/2 जो होगा वो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको लिखना क्या है, m माइनस log n, तो log m, तो m ये है बच्चों, तो e की पावर ये आपका क्या होगा 4x प्लस 1, ठीक है। तो log m हो गया, माइनस करके log n बनाए तो ये आपका e की पावर 2x यहाँ पर n है, तो e की पावर ये आपका क्या हो गया 2x, ठीक है। e की पावर 2x और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और प्लस का c। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कर सकते हैं, तो वह i को फिर से आपको ऐसे लिखना है और 1/2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा log e की पावर 4x प्लस का 1, इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1/2 और ये इसे क्या लिख देंगे, e की पावर ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका प्लस का c होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते रहेंगे बच्चों जब तक ये सॉल्व हो सकता है। तो करते हैं बच्चों, तो i को फिर से आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो आपको क्या करना है कि ये आपको ऐसे लिख देना है e की पावर ये आपका 4x प्लस का 1, ठीक है। और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू को साइन लगा दें। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये जो पावर है ये आपको शुरू में आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कभी भी log में m के ऊपर अगर पावर है n तो ये पावर n शुरू में आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं n log m। तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, m की पावर n, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और तो 1/2 इंटू और ये आपका 2x शुरू में आ जाएगा बच्चों, और ये आपका हो जाएगा log e और प्लस का c, ठीक है। साइड में आप मेंशन कर सकते हैं बच्चों, सिंस log m की पावर n जो होता है वो n log
m होता है। ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i को फिर से आपको ऐसे ही लिखना है और 1/2 और ये सेम ही रहेगा बच्चों। तो ये आपका log e की पावर ये आपका 4x प्लस का 1, राइट। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा और ये आपका x होगा। और log e आपको पता होना चाहिए बच्चों कि log e का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। तो log e की जगह मैंने 1 लिख दिया प्लस का c, और यहाँ पर आप साथ में मेंशन कर दीजिए बच्चों कि log e जो होगा log e वो आपका 1 है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i क्या होगा 1/2 और log e की पावर ये आपका 4x प्लस का 1, और ये x का मल्टीप्लाई 1 से करें तो x ही होगा और प्लस का c होगा। और इस तरीके से i का जो फाइनल स्टेप है वो ये होगा बच्चों, और यही इसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने देखा PYQ 22 को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया बच्चों। तो अब लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो PYQ 22 है वो एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको एग्जाम से पहले सॉल्व किया है तब तो ये एग्जाम में आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे एग्जाम में बिना सॉल्व किए अगर चले जाते हैं और ये ट्रिक नहीं पता तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि प्लीज़ चैनल के सभी PYQ को आप जरूर वॉच करें, तभी आप एग्जाम में बैठें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सारे PYQ को जरूर वॉच करेंगे, और अगर ये PYQ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए और ज़्यादा PYQ सॉल्व करूं और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।